एनआईएस बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है क्लास 10 12th में, उन सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के मैनुअल आ चुके हैं और मैंने सभी मैनुअल सॉल्व कर दिए। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की फाइल प्रिपेयर कर लीजिए। इससे पहले मैं क्लास 10th के सभी प्रैक्टिकल के मैनुअल सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स वहां से अपने प्रैक्टिकल की फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और 12th क्लास के मैं प्रैक्टिकल के कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जल्दी ही सभी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगे। और आज मैं जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का सोल्यूशन लेके आया हूं क्लास 12th का, वो है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 236। तो इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या हमारी फॉर्मेलिटीज रहेंगी, क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, ये सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन पर और ये हमारे प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज है और उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये आपको अपने सब्जेक्ट लिखना है जो आपका प्रैक्टिकल है और उसको कोड भी लिखना है 336, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 12th और सोल्व प्रैक्टिकल। इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको अप्रैल सेशन और ऑन डिमांड नहीं लिखना है, केवल आपको अक्टूबर सेशन लिखना है। अगर आप अक्टूबर के एग्जाम देने वाले हैं तो आप अक्टूबर सेशन लिखेंगे, अगर आप अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे हैं तो आप अप्रैल सेशन लिखेंगे और ऑन डिमांड के लिए ऑन डिमांड लिखेंगे। तो इसका आप खास ध्यान रखें। अभी आप अक्टूबर के एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे हैं तो आप अक्टूबर सेशन ही लिखेंगे, बाकी दोनों को आपको नहीं बनाना है। उसके बाद देखिए इसमें हमें आपको जो मेन काम करना है वो है आपका सेकंड पेज जो आता है आपका इंडेक्स का। ये प्रैक्टिकल की फाइल में जरूर से बनाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके प्रैक्टिकल की। तो आपको सबसे पहले आपको एक इंडेक्स पेज बना लेना है। इंडेक्स पेज होता है, आपको केवल उनके सब्जेक्ट लिखने हैं, पेज नंबर लिखने हैं और तो आपके नंबर लिखने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एज इट इज ऐसे ही आपको अपना इंडेक्स पेज प्रिपेयर करना है। इसका खास ध्यान रखें, आपको इंडेक्स पेज जरूर बनाना है और पेज नंबरिंग जरूर करनी है। आपके 10 प्रयोग हैं इसमें और 10 के 10 प्रयोग आपको अपने प्रैक्टिकल की फाइल में बनाने हैं। आइए पहला प्रयोग देख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रयोग है और आपको देखिए जैसे कि आप हेडिंग दे रखी है, आपको एज इट इज ऐसे ही हेडिंग आपको मोटे मोटे और बड़े बड़े शब्दों में लिखनी है, अंडरलाइन करनी है और उसके बाद आपको हेडिंग ब्लैक से लिख सकते हो या किसी डार्क कलर से भी लिख सकते हो। एक बात आपको खास याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हेडिंग को आपको किसी भी डार्क कलर या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको इसमें दिखाया है। प्रणाली देखिए, हार्डवेयर के उपकरण दे रखे हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये चित्र देखिए, अगर आप बना सकते तो बना लीजिए, वरना आप इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने जो प्रैक्टिकल की फाइल पर ब्लैंक पेज होता है उस पर आप इसको चिपका सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ सॉफ्टवेयर के भी हमें इसी प्रकार एक चित्र दिया गया, देखिए इसका भी हमें प्रिंट आउट निकलवा कर उसको चिपका लेना है। उसके बाद इसका अवलोकन करते हैं। इसका अवलोकन हमने एक टेबल के अकॉर्डिंग किया है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद प्रयोग नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए प्रयोग नंबर 2 दे रखा है, उसकी हेडिंग दे रखी है। आपको हेडिंग भी इस तरीके से नोट डाउन कर लेनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उद्देश्य दे रखा है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, पूर्व ज्ञान है, प्रक्रिया, ये सभी चीजें उसमें दी होती हैं। ये देखिए कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, तो इनको आप प्रिंट आउट निकलवा लें या इसको ऐसे ही आप इसको चिपका सकते हैं। देखिए उसके बाद कुछ हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका भी प्रिंट आउट निकलवा कर तो उसको अपने वहां पर चिपका सकते हैं। इसका अवलोकन करते हैं, इनपुट डिवाइसेज में क्या क्या है हमारे और आउटपुट डिवाइसेज में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो 6 दे रखा है ये हमारा 6 7 8 नहीं है, ये 1 2 3 4 हमारा दे रखा है, जिसको आप खास ध्यान रखें, इसकी नंबरिंग सही कर लें आप। उसके बाद प्रयोग नंबर 3, इसकी हेडिंग डालें और उसके सेम उसी प्रकार से आपको उसकी हेडिंग को भी ब्लैक पेन से लिखना और इसके जो डेफिनेशन है आपको ब्लू पेन से लिखनी है। और ऐसे ही मैंने सभी प्रैक्टिकल के जो मैनुअल सॉल्व कर दिए हैं, तो आप सभी को अपने प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन करना है। बाकी सभी प्रैक्टिकल के जो मैनुअल हैं उनके सॉल्यूशन को लेने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। देखिए इस तरीके से हमें ड्राइंग दी गई है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट है, इसका हमें एक पिक्चर दी गई है। उसी प्रकार से देखिए एक्सेल शीट है,
और इस तरीके से हमारे प्रयोग 3 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रयोग नंबर 4 को देख लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। उद्देश्य दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, पूर्व ज्ञान प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हमें फोल्डर क्रिएट करना है, ये सारी बातें उसमें दी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका खास ध्यान रखें, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। और भी इसके बाद जल्दी आपकी प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आने वाली है और आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। उसी में हमारा एक वाइवा होगा, जो कि आपको इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के ही आधार पर आपको उसके आंसर देने होंगे। आइए देखिए प्रयोग नंबर 5 को देख लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट में हाल ही में बनाए गए फोल्डर का नाम बदल सकते हैं या किस तरीके से बदलें, ये हेडिंग दी गई है। तो इसमें प्रोसेसिंग दी गई है, प्रक्रिया दी गई कि किस तरीके से हम उसको करते हैं। तो आप एज इट इज ऐसे नोट डाउन करें, आप सब सुंदर सुंदर करें। देखिए, और ये नया हमारी पिक्चर आ गई है, इसका भी हम प्रिंट आउट निकलवा कर उसको चिपका लें। प्रयोग नंबर 6, एमएस वर्ड में एक नया दस्तावेज बनाएं। कोविड-19 सावधानियां विषय पर एक अनुच्छेद लिखें। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो देखिए, और ये पूरा प्रोसेसिंग आपको ध्यान में रखते हुए उसको कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है। और अगर आप बना नहीं सकते तो आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, क्योंकि आपको ड्राइंग बनानी जरूरी है, चित्र चिपकाने जरूरी हैं। चित्र के अगर नहीं बनाओगे तो आप इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। तो उसका खास ध्यान रखें, चित्र जरूर बनाएं, बना नहीं सकते तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। प्रयोग नंबर 7, अपने हाल ही में बनाए गए डॉक्यूमेंट को कुछ गुप्त पासवर्ड में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ये इसकी हेडिंग है। उद्देश्य दिए गए, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए, एमएस वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है और उसके बारे में कुछ हेडिंग दी गई है। तो देखिए, हेडिंग को भी हमें बड़े ध्यान से देखकर पढ़कर उसको हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए, एमएस वर्ड में किसी फाइल में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो हमें किस तरीके से उसको जाना है, कौन कौन से ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ये सारा इस पिक्चर में बताया गया है। तो आप इसको फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट्स पर पासवर्ड लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, प्रयोग नंबर 8, दस्तावेज खोलें। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको हमने सेव किया है तो उसको हमें ओपन कैसे करना है, जैसा कि इसमें बताया गया है। और उद्देश्य बताया गया है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, और इस तरीके से देखिए इसमें एक पिक्चर भी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है किस तरीके से हमें क्या क्या ऑप्शन फॉलो करने हैं और किस पर क्लिक करना है। ये देखिए, सब जो लिखित भी दिया गया है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा गया है। तो आप भी कोशिश करें कि बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही उसको प्रिपेयर करें। प्रयोग नंबर 9, दस्तावेज को प्रिंट कैसे करें, में उद्देश्य दिया गया है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता दी गई है और बाकी प्रक्रियाएं दी गई हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसमें हम अपने किसी भी दस्तावेज या प्रविष्टि पृष्ठ को प्रिंट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद आप सीधा प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद प्रिंट और प्रिंटर पर जाने के बाद आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं, इस पर दे रखा है प्रिंट ऑल पेजेस, तो उस पर जा सकते हैं। प्रिंट वन साइड, अगर वन साइड पे तो वन साइडेड दे सकते हैं। ये हमारे प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको करनी होती हैं और इस तरीके से हम किसी भी दस्तावेज का अपना प्रिंट दे सकते हैं। ये देखिए, और उसके बाद हमारा अगला जो प्रयोग आता है, प्रयोग नंबर 10, उद्देश्य दिया गया है और इस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया दे रखी है, अवलोकन दिया गया है, तो उसको हमें किस तरीके से इसको तैयार करना है। देखिए, तो ये पिक्चर दी गई, तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लें और जल्दी से अपनी फाइल पर इसको चिपका लें। देखिए, इस तरीके से हमारे सभी 10 के 10 प्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें अपने प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे और भी मेरे वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद। आपका